हेलो दोस्तों, अग्रणी क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश गौर। आज हम पढ़ेंगे शब्द संरचना का एक नया टॉपिक, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद। इससे पहले मैंने पढ़ाए हैं शब्द संरचना के टॉपिक में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर आप इनके संबंध में मेरी क्लासेस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद तीन तरह के होते हैं, जिनमें नंबर एक है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है या जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं, ओके, या जो किसी अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बनते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है, यौगिक यानी योग से बना हुआ शब्द। और योग रूढ़ शब्द, योग तो है लेकिन रूढ़ भी है। देखिए, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों के योग से तो बने होते हैं, लेकिन तीसरे के लिए जो है ये अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम योग रूढ़ शब्द है। तो आइए इनके उदाहरण देखते हैं और इनके और समझने के और तरीके। तो हमने क्या कहा था कि रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जिनके सार्थक खंड नहीं होते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या एक और बताया था कि जो अन्य की सहायता से नहीं बनते, अन्य शब्द की सहायता से नहीं बनते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या जिनके, या जो किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे देखिए, प्रधान या धान, चावल, हाथ, ज्ञान, आत्म इत्यादि, ये सभी रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। ये निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं और साथ ही इनका सार्थक खंड भी नहीं हो सकता है, और इन्हें जो है ये अन्य और शब्द की सहायता से भी नहीं बोले जाते हैं। ओके, अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, दो शब्दों के योग से बने, उन्हें ही यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द बनाने के तीन तरीके समझते हैं। नंबर एक है जब दो रूढ़ शब्द मिलेंगे, तो यौगिक शब्द बनेगा। देखो, रूढ़ शब्द अभी हमने पढ़ा प्रधान और एक मंत्री, तो ये दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री शब्द बनाएंगे। इसके अलावा राज और पुत्र, ये दोनों ही, राज और पुत्र दोनों रूढ़ शब्द है, और ये दोनों रूढ़ शब्द अगर आपस में मिल जाएं तो ये बनता है यौगिक शब्द राजपुत्र। इसी प्रकार से राज कन्या, तो ये दोनों रूढ़ शब्द मिलकर के बनाएंगे राजकन्या। ओके, और विद्या और आलय, ये दोनों ही रूढ़ शब्द है। विद्या और आलय दोनों रूढ़ शब्द मिलकर के एक यौगिक शब्द बनाएंगे। तो ये बनेगा विद्यालय,
तो एक तरीका तो ये हो गया रूढ़ शब्द बनाने का। दूसरा तरीका है जब उपसर्ग और कोई रूढ़ शब्द मिल जाएगा तो ये दोनों मिलकर के एक यौगिक शब्द बनाएंगे। ओके, ये ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं? जो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उपसर्गों के अपने कोई अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन इनका रोल क्या होता है या इनका गुण क्या होता है? ये जिस शब्द के साथ मिल जाते हैं उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उस शब्द में चेंज लेकर के आ जाते हैं। ओके, तो अभी देखिए यौगिक शब्द का मतलब क्या हुआ कि जो योग से बने हो, दो शब्दों के योग से बने हो या किसी दो शब्द अंशों के योग से बने हो। तो एक तरीका कौन सा है? जब दोनों ही रूढ़ शब्द हो, ओके, तो यौगिक शब्द बनेगा। दूसरा, जब कोई उपसर्ग होगा और कोई रूढ़ शब्द होगा तो भी यौगिक शब्द बनेगा। इसके उदाहरण देखिए, वी एक उपसर्ग है और अगर इसमें ज्ञान रूढ़ शब्द मिल जाए तो बनेगा विज्ञान, और अ एक उपसर्ग है, अगर इसमें ज्ञान जुड़ जाए तो क्या बनेगा? अज्ञान। ओके, तो इस तरह से हम ये रूढ़ शब्दों को उपसर्ग और प्रत्ययों की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरे अन्य और है उदाहरण, अधि और अक्ष, तो ये बनेगा अध्यक्ष। इसीलिए उपसर्ग जब किसी शब्द के साथ मिल जाता है तो वो उस अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में चेंज ला देते हैं। ओके, तो ये उपसर्ग के हैं। इसके अलावा और उदाहरण देखिए, जब अनु उपसर्ग रूप के साथ मिल जाएगा तो ये बनेगा अनुरूप। ठीक, या अप भी एक क्या होता है? उपसर्ग होता है, और इसको शब्द के साथ जोड़ दो तो ये बनेगा अपशब्द। ऐसा है। तो ये पढ़ लिया हमने यौगिक शब्द के दो तरीके बनाने के। नंबर एक तरीका रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द दोनों मिलकर के यौगिक शब्द बनाए, और ये इनके उदाहरण है। दूसरा उपसर्ग, उपसर्ग ये सभी उपसर्ग आगे ये भी उपसर्ग हैं, तो उपसर्ग और रूढ़ शब्द मिलकर के भी यौगिक शब्द बनाएगा। तीसरा और तरीका है यौगिक शब्द बनाने का, जब कोई रूढ़ शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ जाएगा, यहां लिख लेते हम, प्रत्यय जुड़ जाएगा, तब भी यौगिक शब्द बनेगा। ओके, इसके उदाहरण देखिए, नमक एक रूढ़ शब्द है और ईन अगर प्रत्यय लग जाएगा तो नमकीन शब्द बनेगा। ठीक, और ये यौगिक शब्द है, ये नमकीन यौगिक शब्द है ना। इसी तरह से तैर एक रूढ़ शब्द है और आक इसमें प्रत्यय लग जाएगा तो ये बनेगा तैराक। ओके, इसी तरह लिख एक रूढ़ शब्द है और इत ये है प्रत्यय, तो ये बनेगा लिखित। ओके, तो ये रूढ़ शब्द और प्रत्यय से मिलकर के यौगिक शब्द बनाने के उदाहरण हैं। ठीक, तो इसके अलावा देखिए ये यौगिक शब्द हमने सीख लिए। अब बात सीखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द आसान है अगर इस शब्द का अर्थ जानेंगे तो। योग रूढ़ शब्द जो है ये दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, दो शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन अब यौगिक और योग रूढ़ में क्या अंतर है? फिर एक पॉइंट तो ये हो गई। दूसरा क्या है? लेकिन किसी तीसरे के अर्थ में,
ये रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ओके, हम देखिए समास में शब्द पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास, तो कुछ कुछ हम ये यहाँ याद रख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो किसी विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष अर्थ में उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो योग रूढ़ शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होंगे शब्द वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे देखिए हिम और आलय तो बनेगा हिमालय, ये योग रूढ़ शब्द है। ओके, या दशानन, दशानन, ठीक है, दशानन मतलब रावण, तो रावण के लिए 10 है शीश जिसके। या फिर पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण जो है। तो योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों के योग से तो बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, है ना। जैसे देखिएगा किसी और पर्वत श्रृंखला का नाम हिमालय तो है नहीं, ओके, या किसी और को दशानन तो नहीं कहते हैं। ओके, एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे महावीर। ओके, अब बजरंगबली हनुमान जी के अलावा महावीर किसी और को संबोधित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। देखिए इसके लिए अगर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसका जो आंसर है वो 3 भी होता है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द, तो इसका आंसर होगा 3। और वो 3 कौन कौन से लिए जाएंगे? रूढ़ शब्द, ठीक है, यानी जिसके सार्थक खंड नहीं होते हैं या अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं या किसी निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, और यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के योग से बने हैं, ठीक। और यौगिक शब्द बनाने के ये आपको मैंने ये 3 तरीके सिखा दिए हैं। ओके, योग रूढ़ शब्द जो 2 शब्दों के योग से तो बने होते हैं लेकिन किसी तीसरे के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम योग रूढ़ है। तो योग रूढ़ शब्द के उदाहरण महावीर, पीतांबर, हिमालय, दशानन इत्यादि। ऐसे अन्य भी और हो सकते हैं, मैंने यहाँ वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो उत्तराखंड के ग्रुप सी में या यूके SSS में या अन्य और एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द से संबंधित। ओके, देखिए इसके अलावा हम रचना और बनावट के आधार पर अनुकरणात्मक शब्द और संकर शब्द भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ विद्वान जो है संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्दों को रचना और बनावट के आधार पर विभाजित करते हैं या रचना और बनावट के आधार पर हिंदी भाषा में उनको शामिल करते हैं शब्द संरचना में, ठीक है। तो उनको हम अगले उसमें पढ़ते हैं। पहले संकर शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। संकर शब्द कहते किसको है? देखिए संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं से बने होते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जो 2 भिन्न भाषाओं से बने हुए शब्द होते हैं। ये संकर शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा से मिलकर के भी बनते हैं और ये संकर शब्द हिंदी और विदेशी भाषा से भी मिलकर बनते हैं। पहले हम देखते हैं हिंदी और संस्कृत से मिलकर के बने शब्द। हिंदी और संस्कृत से मिलकर बने शब्द है पूंजीपति, वर्षगांठ, पूंजीपति, वर्षगांठ और खोजपूर्ण, या खेती संबंधी जो होते हैं शब्द, वे सभी हिंदी और संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं और उन्हें संकर शब्द कहा जाता है, ठीक। दूसरे तरीके से है हिंदी और विदेशी भाषा। हिंदी और विदेशी भाषा, इनसे निर्मित संकर शब्द। थानेदार, ओके, किताब घर, घूसखोर, बेसमझ, अक्कड़बाज,
ये पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने उदाहरण आपको बता दिए हैं। लेकिन ये क्या है, हिंदी और विदेशी भाषा से मिलकर के बने हुए संकर शब्द हैं, ठीक। और या फिर आप इनको जो है एक नोट्स बना करके कि संकर शब्द कौन कौन से होते हैं सीधे सीधे, तो ये संकर शब्द पूंजीपति, वर्षगांठ, खोजपूर्ण या खेती संबंधी शब्द, या थानेदार, किताब घर, घूसखोर, बेसमझ, अक्कड़बाज, ओके, ये सब संकर शब्द हैं, ठीक है। या फिर एक और है रेल गाड़ी, ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो ये दो तरीके हो गए संकर शब्द बनाने के। तीसरा एक और तरीका होता है जिससे संकर शब्द बनते हैं, अंग्रेजी, फारसी और या फिर अरबी। इन भाषाओं के शब्दों के मेल से भी संकर शब्द बने होते हैं, ओके। इनके उदाहरण है जैसे तहसीलदार, तहसीलदार, जेल खाना, जेल खाना, बीमा पॉलिसी, ओके। देखिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, है ना, संकर शब्द के उदाहरण में से। बीमा पॉलिसी, अफसरशाही, अफसरशाही, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची, और एक और है डिग्रीधारी, ओके। तो ये सब के सब संकर शब्द के उदाहरण हैं। आप अपने नोट्स में इसको जो है नोट कर लेंगे, तो बहुत सारे संकर शब्द मैंने आपको ये बता दिए हैं, ओके। तो ये हुए संकर शब्द। संकर शब्द भी कुछ विद्वान जो है वो रचना और बनावट के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द के भेद मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, जिसे कहते हैं जिसे अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं, अनुकरणात्मक शब्द। तो आइए इनकी भी पहचान कर लेते हैं। अनुकरणात्मक शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित ध्वनि या निश्चित कल्पित ध्वनि से निर्मित होते हैं। इसलिए इन्हें जो है, क्योंकि निश्चित कल्पित ध्वनि से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं। तो इसका एक और नाम जान लीजिए, ध्वन्यात्मक शब्द, ओके। तो इनके उदाहरण देखिए, इनके उदाहरण हैं छन छन, खन खन, खन खन, डुगडुगी, खटपट या खटखट, टक टक, हिन हिनाना, हिन हिनाना, या झटपट, ओके। तो इन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं या इसे ध्वन्यात्मक शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु या किसी पदार्थ के जो कल्पित ध्वनि होती है उससे निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें अनुकरणात्मक शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं, ओके। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक क्या था, रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद जो हमने 3 पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके अलावा हमने जो है रचना और बनावट के आधार पर 2 और नए शब्द पढ़े हैं, संकर शब्द और अनुकरणात्मक शब्द या ध्वन्यात्मक शब्द, ठीक है। तो शब्द संरचना की आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।